और मोटिवेशन जो है वो मेरी माताजी थे, वो जो नरेगा में जाते थे। तो एक दिन मेरी मम्मी जी नरेगा में गए थे और पीछे से जो उनके है वो गवर्नमेंट 200 रुपये डालती है पर डे के। मम्मी के 80 से 90 रुपये आते थे। तो मम्मी गले लग के रोने लगी कि बेटा हमें मेहनत का ही नहीं मिलता, तो कुछ ऐसा कर कि गरीब ना मरे, कल को ऐसा ऑफिसर बनना कि जिससे गरीबों का भला कर सके। तो वो लाइन मैंने जो अपने टेबल पे लगा दिया था और उसके बाद से मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और आपका टाइम टेबल क्या रखा IAS टीचर? जब मैं कॉलेज में था तो मेरा सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक कॉलेज होता था और उसके बाद मेरे दोस्त जो है वो खेलने चले जाते थे, घूमने चले जाते थे। तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं खेल लूं फिर कैरियर मेरे साथ खेलेगा, या मैं कैरियर पर ध्यान दे दूं। तो मेरा यही था कि मैं शाम को 5:30 बजे रूम से चेंज करके और रात को 12:30 से 1 बजे तक लाइब्रेरी बैठता था। उसके बाद आकर खाना खाता, सो जाता और सुबह उठने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो मेरा यही टाइम टेबल था। मैंने जो फेसबुक, इंस्टा, दोस्त सबसे आइसोलेट कर लिया था खुद को, और तभी शायद हम आपके सामने हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ये पूछना है कि आपकी जर्नी में जो डिस्ट्रैक्शन आपने फेस किए उनसे आपने कैसे डील किया? सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया का था, वो मैंने डिलीट ही कर दिया परमानेंटली। और जो दोस्त लोगों का था, दोस्त याद तो कर लेते हैं, तो एक सिम चेंज कर दिया था, खुद को आइसोलेट किया था, तो वही किया था मैंने। गुड मॉर्निंग सर, मैं +2 साइंस से, मेरे पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? अगर आपको इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो आपको IIT का एग्जाम देना चाहिए। उसमें अपना सक्सेस मिल जाता है, 1 साल का गैप ले लो। अगर उसमें आपको बाई चांस सक्सेस नहीं मिलता तो आप इसी फील्ड के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का या CUET का एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद एक ICAR का एग्जाम होता है जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती है, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है उसमें, तो उसके बाद आप वहाँ कॉलेज फर्स्ट ईयर एंजॉय कीजिए और सेकेंड ईयर से UPSC का स्टार्ट कर देना, क्योंकि 3 साल वहाँ मिल जाएंगे और 1 साल आगे मिल जाएगा और आपका प्रॉपर IAS हो जाएगा। ये बात है। गुड मॉर्निंग सर, आपकी हॉबी क्या है? मेरा अभी तो हॉबी जो है वो काउंसलिंग टू फार्मर है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और पहले हॉबी क्रिकेट खेलना था, तो हॉबी को मैंने जो है वो साइड में कर दिया। बेटा सिर्फ एक इंटरव्यू देना होता है, वो भी इंटरव्यू नहीं होता, आपसे डिस्कशन करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ना अभी, सेम ऐसे ही बात करेंगे आपसे, ठीक है? हाँ, क्या पूछना है? इतना नहीं है पता है, रील्स बंद कर दो देखना, ठीक है? अभी से रील्स देख रहे हो ना यूट्यूब पे, तो बंद कर दो, ठीक है? सर, UPSC क्लियर करने के लिए कौन से मेन सब्जेक्ट करते हैं? इसको क्लियर करने के लिए जो मेन सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, सर आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट और डिसमोटिवेट किसने किया? जो डिसमोटिवेट की बात कर रहे हो आप, तो वो तो जो साथ वाले थे वो टांग खींचते थे कि बनेगा IAS, और चिढ़ाने लग गए थे कि IAS वो करके कि ऐसे IAS थोड़ी होता है, तेरे तो 10th में 60% है, 12th में 70% है, ग्रेजुएशन में तेरे 60% से चल रही है। वो डिमोटिवेट करते थे। और अगर आपको उसके बाद लगे UPSC करना है तो इसके लिए 2 से 3 साल बहुत होते हैं। तो आप अपना प्रोफेशन एंजॉय कीजिए, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट चूज कीजिए। और स्टडी की बात है तो अभी से आपको अच्छे से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, और स्कूल के अलावा 5 से 7 घंटे जो है वो आपको निकालने पड़ेंगे। और दूसरों के साथ तो आप झूठ बोल सकते हो, पर खुद से ईमानदार रहना। अगर कोई दूसरा पूछ रहा है किसकी तैयारी कर रहे हो, बोल देना यार बस ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, स्कूल का पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर टांग खींचने वाले बहुत होते हैं सर, कि बनेगा डॉक्टर, बनेगा IAS। तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहना कि 6-7 घंटे पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ रहे तो 1 घंटा कम सो जाना, अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस अपना टारगेट जो है ना डेली का, वो पूरा करना जरूरी है। जैसे सर मैं कॉलेज में था तो मेरा टारगेट काफी पीछे हो गया था, तो मैंने 18 घंटे तक भी स्टडी की है, और उसके बाद अपना टारगेट जो था वो 1 महीने में मैंने वो पूरा किया। उसके बाद फिर से मैंने सेम शेड्यूल 10 से 12 घंटे वाला ले लिया था। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहना, और जो आपका टारगेट है उसको पूरा करना जरूरी है। पहले तो इनका क्वेश्चन है कि इनको साइंस में इंटरेस्ट है,
मेडिकल फील्ड में, और इनको कैरियर के लिए आगे क्या करना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैंने जैसे अपना शायद बताया नहीं है, मैंने 12th एग्रीकल्चर से किया है, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया है, उसके बाद भी यूपीएससी क्रैक किया है। तो सबसे पहले तो आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको नीट का प्रिपरेशन करना है। अगर गैप भी लेना पड़े 1 साल का तो आप लेना, ठीक है। उसके बाद जब आप मेडिकल, और मोटिवेशन जो है वो मेरी माताजी थे, वो जो नरेगा में जाते थे। तो एक दिन मेरी मम्मी जी नरेगा में गए थे और पीछे से जो उनके है वो गवर्नमेंट 200 रुपये डालती है पर डे के। मम्मी के 80 से 90 रुपए आते थे, तो मम्मी गले लग के रोने लगी कि बेटा हमें मेहनत का ही नहीं मिलता, तो कुछ ऐसा कर कि गरीब ना मरे, कल को ऐसा ऑफिसर बनना कि जिससे गरीबों का भला कर सके। तो वो लाइन मैंने जो अपने टेबल पे लगा दिया था, और उसके बाद से मैं कभी पीछे नहीं हटा। गुड मॉर्निंग सर यूपीएससी और इंटरव्यू जब लेते हैं तब उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? उसमें जो हम पढ़ते हैं ना मेंस के लिए, परी के लिए, वो क्वेश्चन आते हैं। यूट्यूब पर, इंस्टा पर आप जो रील्स देखते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं पूछते वो। इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने इंटरव्यू हिंदी में दिया है और मेरा मेंस जो है वो इंग्लिश मीडियम से है। जैसे आईआईटी के लिए तो सर आप पे बहुत फोकस कर रहे हैं, उम्मीद है आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आ रहे हैं तो आप देश के लिए आगे जाइए, साइंटिस्ट बनिए। और अगर आपको इंटरेस्ट आईएएस बनने में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको पब्लिक से डील करना अच्छा लगता है, तो उसके बाद आप 2 साल आईआईटी के बाद थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी और ये पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और यूपीएससी लाइन में आ जाइए। इसमें रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा। कॉलेज में तो बता दिया, जैसे आपको मैंने 5:30 से लेकर रात को 12:30-1 बजे तक लाइब्रेरी था। पर जब मैं 1 साल दिल्ली गया तो मेरे पास डू और डाई की सिचुएशन थी, तो वहां पर मैंने 12 से 14 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की है। अगर मुझे लगा कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो 18 तक भी गया, पर कभी 10 नहीं आया। इंटरेस्ट तो मुझे पहले एग्रीकल्चर में था, जब से यूपीएससी में आया हूँ तो भाई पॉलिटी में इंटरेस्ट है। इंटरव्यू मेरा साइंस टैग से स्टार्ट हुआ था। क्वांटम पूछा था सबसे पहले, उसके बाद अपने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्वांटम को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पूछे थे। फिर ओपिनियन पूछा था कि शुड वी इन्वेस्ट एवरीथिंग इन क्वांटम। उसके बाद करप्शन पे पूछा था, एग्रीकल्चर पे, मार्केटिंग पे, आईआर पे आ गया था। जैसे इंडिया मालदीव के बीच में जो चल रहा है ना टसल अभी, उस पर आ गए थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ये रिक्वेस्ट है सभी से कि आज के बाद कोई रील्स नहीं देखेगा। ये हवा बना रखा है, व्यू पाने के चक्कर में कुछ भी बना देते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे। जब हम बात करें ना, अभी आपने बात किया, ऐसे सेम बात करते हैं वो 5 मिनट तक। उसके लिए आपको या तो एनडीए में चले जाओ आपके 12th के बाद, ठीक है। अदरवाइज फिर ग्रेजुएशन करो आप। उसके बाद सीएपीएफ का होता है, यूपीएससी करता है, वो सेम ही सिलेबस है। तो असिस्टेंट कमांडेंट, और उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसके लिए इंग्लिश अच्छी चाहिए, ठीक है। तो